अनुवाद है। वो आज भी उसकी हंसी को याद करता है जो धीमी हवा में बजती हुई पवन घंटी की तरह थी। यही वो आवाज़ थी जिसने उसे पहली बार अपनी ओर खींचा था। विश्वविद्यालय की भरी हुई लाइब्रेरी में वो अपनी अंतिम परीक्षा की पढ़ाई कर रही थी। उसके चारों ओर किताबों और कागजों का एक ढेर था और उसने अभी अभी अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ मज़ेदार पढ़ा था। उसने देखा कि वो अपनी हंसी को दबाने के लिए अपना मुंह ढक रही थी। उसके कंधे हिल रहे थे और उस पल में उसे एक ऐसा गहरा खिंचाव महसूस हुआ कि उसे खुद को उससे मिलवाना ही पड़ा। उनका प्यार कुछ ऐसा था जो एक ही समय में अटल और असंभव लगता था। आधी रात तक की बातें जिनमें वे अपने सपनों को बांटते थे, साथ में खाया गया खाना जिसमें खाने से ज्यादा बातें होती थीं, और शहर में आधी रात को घूमना जब पूरी दुनिया सो रही होती थी। उन्होंने दो लोगों की एक दुनिया बनाई, एक शांत और सुंदर ब्रह्मांड जहां पुरानी किताबों के प्रति उसका प्यार और आधुनिक कला के प्रति उसका प्यार आपस में टकराते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। उदासी धीरे धीरे आई, तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी स्थिर लहर की तरह। ये छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ, छूटे हुए कॉल, उसकी आंखों में बढ़ती दूरी और उसके स्पर्श में हिचकिचाहट। उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उन यादों को थामे रहने की कोशिश की कि चीज़ें पहले कैसी थीं। वो उसके लिए फूल लाता, उसका पसंदीदा खाना बनाता और उसे ज्यादा बार कहता कि वो उससे प्यार करता है, इस उम्मीद में कि वो उस खाली जगह को भर पाएगा जो उनके बीच बढ़ रही थी। लेकिन वो जगह एक खाई बन गई। एक बारिश वाले मंगलवार को उसने उसे बताया कि वो जा रही है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। उसने कहा कि वो खोई हुई महसूस कर रही थी, कि उसने उसके साथ जीवन बनाने में इतना समय लगा दिया था कि वो भूल गई थी कि खुद के लिए जीवन कैसे बनाया जाता है। उसने कहा कि उन्हें मिलने से पहले वो जो इंसान थी उसे फिर से ढूंढना था और वो उसके साथ रहकर ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने उसे नहीं रोका। क्या फायदा था? उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वो हंसी जो कभी इतनी बेपरवाह थी अब एक दूर की गूंज थी। उसने उसे अपना सामान पैक करते हुए देखा। हर एक चीज उनके साझा इतिहास का एक टुकड़ा थी और उसे एक शांत गहरा दर्द महसूस हुआ। वो सिर्फ उस इंसान को नहीं खो रहा था जिससे वो प्यार करता था, वो उस भविष्य को भी खो रहा था जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। कई साल बीत चुके हैं। वो उसे कभी कभी देखता है, किसी कॉफी शॉप के कोने में या सड़क पर चलते हुए। वो खुश लगती है, पूरी, और वो भी, अपने तरीके से। उसने एक नई दिनचर्या, नए दोस्त और एक नया जीवन ढूंढ लिया। लेकिन कभी कभी देर रात को जब दुनिया शांत और स्थिर होती है तो उसे उसकी यादों में एक धीमी हंसी सुनाई देती है, एक पवन घंटी जैसी आवाज, और एक जानी पहचानी उदासी उस पर छा जाती है। ये एक तीखी, दर्दनाक उदासी नहीं है, बल्कि एक कोमल, ठहरने वाली उदासी है। ये उस प्यार की उदासी है जो इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो टूट गया था, बल्कि इसलिए कि वो बस अपना रास्ता पूरा कर चुका था और अपने पीछे एक खूबसूरत, दर्द भरी याद छोड़ गया था, उस दुनिया